राजस्थान डायन प्रताड़ना निवारण अधिनियम 2015। आपको पता होगा राजस्थान का जो दक्षिणी हिस्सा है उसमें इस प्रकार के अपराध ज़्यादा होते हैं, यानी डायन के करके कि ये डाकण है, डायन है, ये नज़र लगा देगी, बच्चों को खा जाएगी, इस प्रकार की करके महिला को प्रताड़ित करते हैं, अपमानित करते हैं। इस प्रकार के अपराध को रोकने के लिए ये अधिनियम लाया गया, राजस्थान प्रिवेंशन ऑफ विच हंटिंग एक्ट 2015। ये 2016 में लागू हुआ था, 26 जनवरी 2016 को। ये लेटेस्ट एक्ट है, इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि 2016 में ही ये लाया गया है। इस एक्ट में ये है कि डायन कहना, डाकण कहना और उसको कह करके प्रताड़ना रोकने हेतु है। धारा ये 3 कहती है कि इसको डायन या प्रताड़ना डायन वृत्ति निषेध है, जिसका दंड धारा 4 में है। यानी किसी भी महिला को, किसी भी व्यक्ति को डाकण, डायन इत्यादि वर्ड से अपन संबोधित नहीं कर सकते, ये कहना ही अपराध है। ये डायन और डाकण कहना प्रतिबंधित है और इसकी सज़ा है 1 से लेकर 5 साल, यानी मिनिमम इसकी 1 साल की सज़ा है और मैक्सिमम इसको 5 साल की सज़ा है। अब देख लो आप डाकण कहना कितना खतरनाक है, इसलिए आप ऐसे शब्दों का यूज़ कतई किसी के लिए नहीं करें। इसी में यदि वो शारीरिक, मानसिक, लैंगिक प्रताड़ना करते हुए डायन, डाकण कहता है तो उसकी सज़ा है 3 से 7 साल। कितनी सज़ा है? 3 से 7 साल की इसमें सज़ा है। यदि उसको कोई अखाद्य पदार्थ खिला देता है, यानी कई बार घटना पड़ी होगी भीलवाड़ा में, उदयपुर में, इस प्रकार की घटनाएं देखने को मिली कि छोटे बच्चे को वो दाग लगा देते हैं, उसको गर्म करके चिमटा उसके लगा के उसका इलाज करने की कोशिश करते हैं। भोपा है, ओझा है, इस टाइप के लोग ये कोशिश करते हैं, तो ये अपराध है। डायन वृत्ति के लिए दंड, यानी कोई कहता है कि मैं डाकण उतार दूंगा, जादू टोना करना, उसकी सजा है मिनिमम 1 साल और मैक्सिमम 3 साल। डायन वृत्ति कहने के लिए इसका जो दंड है वो है, डाकण उतारने का जो जादू टोना है वो करना, उसमें सजा है 1 वर्ष से लेकर के 3 वर्ष। यदि कोई व्यक्ति डायन या डाकण कहते हुए, कोई व्यक्ति डायन या डाकण कहकर चिकित्सक दवा, कोई चिकित्सक इलाज करता है उसका कि मैं इसका इलाज कर दूंगा, तो डायन को नियंत्रित करना, इलाज का कोई दावा करता है तो उसकी सजा 1 साल से लेकर 3 साल तक और 10,000 रुपये का उसका जुर्माना है। पूरी आत्मा निकालना, अनुष्ठान करना या करवाना, जैसे क्योंकि कोई कहता कि इसमें भूतनी आ गई है, इसमें ये हो गया, वो हो गया है, तो ऐसा डायन को नियंत्रित करना, इलाज करने का दावा करना, यानी पूरी आत्मा निकालना, उसकी सजा है 3 साल से लेकर 7 साल और जुर्माना है 50,000 रुपये। अब है धारा 7, यानी डायन प्रताड़ना से, इलाज से, यानी कोई डायन के वो प्रताड़ना करते हुए यदि कोई उसका इलाज करता है, कोई भोपा इस प्रकार का इलाज करता है, उससे उसकी यदि मृत्यु हो जाती है अप्राकृतिक रूप से, तो उसकी सजा है 7 साल से लेकर के आजीवन कारावास। 7 साल से लेकर के आजीवन कारावास तक की इसमें सजा है। यानी डायन प्रताड़ना से, इलाज से पीड़िता की अप्राकृतिक मृत्यु हो जाती है तो उसकी सजा है 7 साल से लेकर के आजीवन कारावास तक की उसकी सजा है। इस प्रकार से ये जो राजस्थान डायन प्रताड़ना निवारण अधिनियम 2015, पहला क्वेश्चन ये बन सकता है कि ये लागू कब हुआ था? ये लागू हुआ था 26 जनवरी 2016 को। दूसरा है कि डाकण या डायन कहना, उसके लिए क्या सजा है? उसके लिए डायन या डाकण कहना प्रतिबंधित है, उसके लिए सजा 1 से लगा करके 5 साल। कोई उसका इलाज करता है, भोपा बाड़ा बन के कोई इलाज करता है, उसके लिए क्या सजा है कि भोपा बाड़ा बन के उसका यदि के इलाज करता है, उसकी 1 से 3 साल तक की उसमें सजा है। इस प्रकार से न केवल ये बहुत बड़ा गंभीर अपराध है, बल्कि एक सामाजिक रूप से भी एक बुराई है, सामाजिक रूप से भी ये बुराई है। यदि किसी व्यक्ति को ऐसा लगता है कि ऐसे मामले में कोई ऐसा अपराध कर सकता है, उसके लिए वो
पाबंद भी करवा सकता है, पाबंद भी इसमें करवा सकता है। तो ये था अपना राजस्थान डायन प्रताड़ना निवारण अधिनियम 2015। नेक्स्ट है स्त्रियों के लज्जाभंग या बलात्कार के संबंध में धाराएं। ये इसका अध्ययन पहले भी किया था, परंतु दोबारा इसलिए जरूरी था कि इसमें कुछ चीजें उससे रिलेटेड है। तो धारा जेस वर्मा, जब निर्भया कांड हुआ था उसके बाद एक जेस वर्मा के नेतृत्व में एक कमेटी गठित की गई थी और इसमें 354 आईपीसी में कुछ धाराएं भी जोड़ी गई थी। इसमें जो धाराएं जोड़ी गई थी 354 आईपीसी के तहत। अब 354 आईपीसी क्या है? 354 आईपीसी ये कहती है कि महिलाओं का यदि कोई लज्जा भंग करता है, मर्यादा भंग करता है, आपराधिक हमला करते हुए, आपराधिक हमला या बल का प्रयोग करते हुए करता है, तो वो है 354। इसमें न्यूनतम सजा 1 साल और अधिकतम 5 साल है और गैर जमानती अपराध है। 354 का जो अपराध है वो है महिलाओं का लज्जा भंग, मर्यादा भंग करना, उसका हमला या आपराधिक बल के द्वारा। इसकी सजा है 1 साल से लेकर के 5 साल। फिर है 354 ए। 354 ए है सेक्सुअल हैरेसमेंट, यौन उत्पीड़न। यौन उत्पीड़न इसमें 4 प्रकार का दिया गया है। पहला है उसको उद्देश्यपूर्वक फिजिकल टच करना या कांटेक्ट करना, वो है इसमें पार्ट 1 में 354 ए के। फिर है सेक्सुअल डिमांड करना, दोस्ती बढ़ाने के लिए सेक्सुअल डिमांड करना, उससे दोस्ती बढ़ाना। फिर है अश्लील साहित्य या पोर्न दिखाना 3 में, और सेक्सुअल कमेंट करना उसके प्रति। ये सारी चीज़ें उद्देश्यपूर्वक यदि किया गया हो और जो अवांछनीय हो तो वो सेक्सुअल हैरेसमेंट की परिभाषा में आएगा, सेक्सुअल हैरेसमेंट की परिभाषा में आएगा। तो इसमें सजा कितनी है? फिजिकल टच और कांटेक्ट, सेक्सुअल डिमांड और अश्लील साहित्य या पोर्न दिखाना, इन तीनों में सजा है 1 साल से लेकर के 3 साल तक। 1 साल से लेकर के 3 वर्ष तक की सजा है इन तीनों में। और ये जो सेक्सुअल कमेंट्स करना है, इस कमेंट्स के करने की सजा है वो है 1 वर्ष तक। इसमें है सजा है 1 वर्ष तक। तो ये है सेक्सुअल हैरेसमेंट, यानी फिजिकल टच करना, कांटेक्ट करना, उसको सेक्सुअल डिमांड करना, पोर्न दिखाना, ये तो है एक पार्ट 3। इसकी सजा 1 से लेकर के 3 वर्ष। और सेक्सुअल कमेंट्स करना, इसकी सजा है 1 साल तक और साथ में जुर्माना है। ये जो 354 ए का अपराध है ये सारा का सारा बेलेबल ऑफेंस है, जमानती अपराध है। ये बेलेबल ऑफेंस, जमानती अपराध है ये 354 ए का। अब है 354 बी, 354 बी। ये है डिस्रोब, यानी जबरन कपड़े उतारना। किसी भी स्त्री महिला का जबरन कपड़े उतारना बहुत गंभीर अपराध है और इसकी जो सज़ा है वो 3 साल से लेकर के 7 वर्ष तक है। और ये अपराध गैर जमानतीय है, ये अपराध गैर जमानतीय है, अपराध गैर जमानतीय है। अब 354 सी, 354 सी है कि स्त्री के प्राइवेट एक्ट करते समय, यानी उसको लगता है कि मुझे कोई नहीं देख रहा है, प्राइवेट एक्ट कर रही है, उस समय उसको टकटकी लगा के देखना, उसकी फ़ोटो लेना, उसकी फ़ोटो को प्रसारित करना, यानी वोयरिज्म, दृश्य रतिकता। यानी जैसे वो फ़ोटो उसने कैदी की इच्छा से खिंचाई और वो कह देती है कि मुझे ये फ़ोटो आगे नहीं भेजनी है, यदि वो फॉरवर्ड कर देता है तो भी 354 सी का अपराध करता है। तो ये यदि प्रथम बार यदि अपराध करता है तो उसकी सज़ा है 3 साल तक, और सेकंड बार अपराध करता है तो वो है 7 साल तक। तो जो प्रथम बार करता है 3 साल तक वो तो है जमानती अपराध, और ऐसे अपराध को यदि रिपीट करता है तो उसकी सज़ा है 7 साल और वो है गैर जमानती। फिर है 354 डी, स्टॉकिंग, यानी पीछा करना, किसी के पीछे पीछे जाना, किसी का मोबाइल चेक करना, चैटिंग चेक करना लड़की की, किसी की उस पर निगरानी रखना। ये सारे अपराध महिलाओं की इच्छा के विरुद्ध यदि ऐसा करता है तो ये 354 डी में
कवर होता है और इसमें वही प्रथम बार में इसकी सजा है वो है 3 साल, और यदि वो सेकंड बार ऐसा अपराध करता है उसकी सजा है 7 साल। प्रथम बार वाला जो अपराध है 3 साल वाला वो है जमानतीय, और सेकंड बार वाला जो अपराध है वो है गैर जमानतीय। ये था 354। आया आप लोगों के क्लियर हुआ 354? बताइए भाई आप कमेंट से, टेल मी बाय कमेंट्स। RJ 23, RJ 21, RJ 01, सारे आप एक बार कमेंट्स करके बताइए। कोई व्यक्ति जुड़ा हुआ उदयपुर से, सीकर झुंझुनू से, भरतपुर से, धौलपुर से? एक बार इसको और शेयर कर दीजिए, अपने सेशन को शेयर कर दीजिए। बांसवाड़ा से वर्षा राठौड़, रोशनी, हल्का पटवारी जयपुर से, रोहतक से दिनेश, रोहतक से, सीकर से रमन कुमार, मीना, शांति चौधरी सीकर से, सीकर से ड्यूटी कोटा है, यस। प्रीति सैनी मेरठ से, स्वरूप राम जोधपुर से, सुनील कुमार जयपुर से। इसको शेयर कीजिए आप फटाफट, ताकि अपना अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ें। भरत सिंह, धारा 509 स्त्री की लज्जा को आशयपूर्वक शब्दों से ध्वनि वगैरह, जैसे कोई सीटी बजाता है, उसका अंग वस्तु का प्रदर्शन करके उसकी प्राइवेसी में दखल डाल करके अनादर करता है, तो वो है 509 आईपीसी। 509 आईपीसी में जो सजा है वो 3 साल तक की सजा है। 509 आईपीसी है उसमें 3 साल तक की सजा है। अब है रेप, जो अपने लिए नया टॉपिक है। इसमें 354 का अध्ययन तो पिछले पार्ट में भी किया था। रेप रेप है कि किसी स्त्री के मुंह, मूत्र मार्ग, गुदा, योनि में पुरुष अपना कोई लिंग डालता है, या कोई ऐसी शरीर का दूसरा अंग डालता है, या कोई वस्तु डालता है, या अपना मुंह मूत्र मार्ग पे, गुदा पे या योनि पे लगाता है, तो वो कैसे करता है? वो उस स्त्री की इच्छा के विरुद्ध करता है, उसकी सहमति के बिना करता है, उसकी सहमति के बिना करता है, उसकी मृत्यु या भय में डालकर करता है, मृत्यु या भय में डालकर उसकी सहमति लेता है, उसका पति होने की भ्रामक जानकारी देता है। यानी जैसे उसका पति है नहीं और उसको कहता है कि मैं, जैसे किसी का रिश्ता हो गया हो, बालिक है और वो उसका पति है नहीं, फिर भी कहता है कि मैं तेरा पति हूं, तो उसको भ्रामक जानकारी देता है। या सहमति कैसे लेता? उसको विकृत अवस्था में या नशे में, जैसे कुछ खिला पिला करके ऐसा नशा करवा के उससे सहमति लियो, या सहमति या असहमति यदि 18 वर्ष से कम उम्र है, या वो सहमति देने में भी असमर्थ है, तो वो रेप कहलाएगा, बलात्कार कहलाएगा। बलात्कार क्या है? कि कोई भी पुरुष जो अपना लिंग या कोई अन्य पार्ट शरीर का या कोई अन्य वस्तु योनि, गुदा, मूत्र मार्ग में प्रवेश कराता है, कैसे? उस स्त्री की इच्छा के विरुद्ध, उससे बिना सहमति लिए,
उससे सहमति डरा धमका के लेकर के, या उसके पति होने की भ्रामक जानकारी दे करके, या वो सहमति देने की नशे में सहमति लेता हो, या वो 18 वर्ष से कम उम्र की बालिका हो, या वो सहमति देने में असमर्थ हो, यानी बोलने में या इशारा करने में असमर्थ हो, तो ये मामला रेप कहलाएगा, बलात्कार कहा जाएगा। ये है इसकी बलात्कार की परिभाषा। अब है कि ये बलात्कार के मामले में सजाएं क्या है। सजाएं हैं 376 आईपीसी में इसकी सजा दे रखी है। ये इंपॉर्टेंट है, पिछले एग्जाम में भी बहुत क्वेश्चन आए थे और इस बार भी निश्चित तौर पे इसमें से क्वेश्चन आएंगे। यदि कोई व्यक्ति एक बलात्कार करता है तो उसकी जो सजा है वो है न्यूनतम 7 वर्ष और आजीवन कारावास तक की सजा हो सकती है इसमें बलात्कार के मामले में। यदि वही बलात्कार कोई ऐसा पुलिस अधिकारी करता है, कोई सशस्त्र सेना का सदस्य करता है, कोई जेल या संप्रेषण गृह के कर्मचारी करता है, कोई अस्पताल प्रबंधन का या रिश्तेदार करता है, कोई अध्यापक करता है, कोई लोक सेवक करता है, या कोई ऐसी जो हो सांप्रदायिक हिंसा के दौरान जो सहमति देने में असमर्थ हो, मानसिक और शारीरिक रूप से विकलांग हो, या जो पहले से ही प्रेग्नेंट हो उसके साथ में, या जो कोई सांप्रदायिक हिंसा हो गई हो ऐसी लड़की हो, या कोई प्राकृतिक आपदा आ गई और ऐसे लड़की भटकी हुई लड़की हो, उसके साथ में यदि कोई व्यक्ति बलात्कार करता है, यानी पुलिस अधिकारी, सशस्त्र बल का सदस्य, जेल, यानी पुलिस अधिकारी उसके क्षेत्र में जहां पर वो पोस्टेड है, जैसे किसी थाने में, उस क्षेत्र में अपने प्रभाव का इस्तेमाल करते हुए, या अपने थाने के अंदर, या कोई सशस्त्र बल का सदस्य जो ड्यूटी पे है, या यदि कोई महिला जेल में है उसके साथ में, या कोई संप्रेषण गृह है जो अपन ने ऑब्जर्वेशन होम पढ़ा था वहाँ का कोई कर्मचारी, या कोई हॉस्पिटल में महिला इलाज के लिए गई है, या वो केयर टेकर के रूप में किसी के साथ गई है, उसके साथ में यदि बलात्कार कोई व्यक्ति करता है, उसकी सजा है 10 साल से लेकर के आजीवन कारावास तक, यानी मिनिमम उसकी सजा होगी 10 साल और उसके अधिकतम होगी आजीवन कारावास तक की वो सजा हो सकती है। फिर है ये जो इसका पार्ट, ये 376 के पार्ट बता रहा हूं मैं, 376 का पार्ट 1, ये पार्ट 2 और पार्ट 3। जो पार्ट 3 है वो जोड़ा है 2018 में, यानी 2018 में अध्यादेश लाया गया था, जो बिल लाया गया था, और वो ये 2019 में जुड़ा था 2018 के बिल वाला। 16 वर्ष से कम उम्र की यदि बालिका के साथ में कोई बलात्कार करता है, उसकी सजा कम से कम 20 साल है और आजीवन कारावास है। आजीवन कारावास कैसा? मरने तक, यानी वो जेल में ही मरेगा, तो आजीवन कारावास की सजा मरने तक होगी, और साथ का साथ ये जुर्माना भी उसको देना पड़ेगा। तो अब आपके समझ में आया होगा 376 के 3 पार्ट हैं। एक पार्ट सामान्य बलात्कार जिसकी सजा है 10 साल से लेकर के आजीवन कारावास, 10 वर्ष से लेकर के आजीवन कारावास, यानी LI लाइफ इम्प्रिजमेंट, यानी आजीवन कारावास। दूसरा पार्ट है वो है पुलिस अधिकारी या ऐसे अधिकारी, लोक सेवक, अस्पताल, दूसरा, या कोई पहले से गर्भवती बालिका है, कोई महिला है, उसके साथ में बलात्कार होता है, वो है सेकंड पार्ट। इसकी सजा है आपको न्यूनतम 10 साल, और इसकी है 7 साल, और इसकी है 10 साल से लेकर के आजीवन कारावास। 376 के पार्ट फर्स्ट की सजा है 7 साल से लेकर आजीवन कारावास, सेकंड पार्ट की सजा है 10 साल से लेकर आजीवन कारावास, और जो तीसरा पार्ट है, तीसरा पार्ट इंपॉर्टेंट है, वो है 16 वर्ष से कम बालिका के साथ बलात्कार, उसकी सजा है 20 वर्ष तो मिनिमम है, और उसमें आजीवन कारावास, LI मतलब लाइफ इम्प्रिजमेंट, आजीवन कारावास की सजा, वो भी कब तक? जब तक वो मर नहीं जाए जेल में, ये सजा है। और ये जोड़ा है लेटेस्ट भाग 376 का 3। तो 376 के पार्ट 1, 2, 3 क्लियर हुआ भाई? ये इसको शेयर कर दीजिए एक बार, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पिछली बार भी बहुत ज़्यादा ये क्वेश्चन पूछे गए थे इसमें से। अब है 376A। अब देखना आप 376A,
376 ए है, यदि कोई व्यक्ति बलात्कार करता है और बलात्कार करने के साथ साथ में उस महिला के साथ इस प्रकार की कोई क्षति पहुंचाता है, वो विकृत हो जाती है या उससे जिससे मृत्यु भी हो जाती है, यानी बलात्कार करेगा उसके साथ साथ उसकी मृत्यु भी कर देता है, चोट पहुंचा देता है, जबरदस्ती करता है तो उसकी मृत्यु भी हो जाती है, तो उसकी सजा है वो है न्यूनतम 20 साल और एलआई यानी मरने तक, और उसको मृत्यु दंड भी दिया जा सकता है। इंपॉर्टेंट, यानी कोई व्यक्ति बलात्कार करने के साथ साथ में उसको चोट पहुंचाता है तो वो उसके मृत्यु भी हो जाती है, तो उसमें मृत्यु दंड भी मिल सकता है, मृत्यु दंड की सजा भी हो सकती है। ये ध्यान रखना, उसमें मृत्यु दंड की सजा भी मिल सकती है। तो बलात्कार के साथ में शारीरिक क्षति पहुंचाना, विकृति दशा करना, तो ये आपको क्या हुआ, आपको थोड़ा मुश्किल लग रहा है क्या? आपको टॉपिक चैप्टर मुश्किल लग रहा है? परीक्षा में आए मुश्किल सवाल सा हूं मैं, हर किसी ने छोड़ा है मुझे बिना समझे। परीक्षा में आए मुश्किल सवाल सा हूं मैं, हर किसी ने छोड़ा है मुझे बिना समझे। तो आपको ऐसा छोड़ना नहीं है, ऐसा कोई मुश्किलात नहीं है, आपको याद करने पे ये धाराएं याद हो जाएगी। फिर है 376 बी। 376 बी आईपीसी जो है, 376 बी आईपीसी कहती है पृथक्करण के दौरान पति द्वारा बलात्कार, यानी सेक्सुअल इंटरकोर्स बाय हस्बैंड अपॉन हिज वाइफ ड्यूरिंग सेपरेशन। सेक्सुअल इंटरकोर्स बाय हस्बैंड अपॉन हिज वाइफ ड्यूरिंग सेपरेशन, यानी कोई पति पत्नी किसी विवाद को लेके पृथक रह रहे हैं और उसके साथ में यदि वो पति रेप करता है, उसके साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है, उसकी सजा है 7 वर्ष तक, और ये जमानती है और राजीनामा योग्य है। ये है वो राजीनामा योग्य है। इसमें यदि वो वापस उसकी पत्नी राजी हो जाती है तो इसमें राजीनामा हो सकता है, बाकी में राजीनामा नहीं होता। बाकी सारे अपराध जमानती है और राजीनामा उनमें नहीं होता है। फिर है 376 सी, प्राधिकार में किसी व्यक्ति द्वारा मैथुन, यानी सेक्सुअल इंटरकोर्स बाय पर्सन इन ऑथोरिटी। सेक्सुअल इंटरकोर्स बाय पर्सन इन ऑथोरिटी, यानी किसी व्यक्ति की ऑथोरिटी में कोई महिला है, जैसे अस्पताल में यदि कोई महिला है उसको इलाज करने का प्रलोभन देकर, कोई संप्रेषण गृह में कोई महिला है उसको प्रलोभन देकर, या किसी और जगह पे जहां उसकी ऑथोरिटी में है उसके साथ वो सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है, उसकी सजा है 5 साल से मिनिमम और 10 वर्ष तक। तो ये है ऑथोरिटी में यदि कोई व्यक्ति पर्सन अपने उस प्रकार का सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है तो उसकी सजा है 376 डी आईपीसी में। फिर है 376 डी। डी मतलब दाऊद गैंग से आप समझ लें, यानी गैंग रेप है। एक से अधिक व्यक्ति मिलकर के किसी महिला के साथ बलात्कार करते हैं, जिसको सामूहिक बलात्कार कहा जाता है। उसकी न्यूनतम सजा है 20 साल और ये आजीवन कारावास तक हो सकती है, एलआई मरने तक हो सकती है, और इसका जुर्माना भी है। तो सामूहिक जो बलात्कार, ये इंपॉर्टेंट धारा है। सामूहिक बलात्कार, एक से अधिक व्यक्ति द्वारा किया गया बलात्कार, जिसकी न्यूनतम सजा 20 साल है और जिसका आजीवन कारावास तक की सजा हो सकती है और जुर्माना भी हो सकता है। ये था 376 डी। आपने सुना होगा अलवर में कुछ व्यक्तियों ने एक महिला के साथ रेप करने के बाद वीडियो बनाया था और उसके बाद में वो वायरल हुआ और उन लोगों की धरपकड़ होकर के काफ़ी चर्चा का विषय बना था। तो ये जो सामूहिक बलात्कार है ये काफ़ी बहुत ही गंभीर अपराध है, इसमें सज़ा भी आजीवन कारावास तक है, मरने तक है। अब है 376 ई, यानी 376 ई का मतलब है रिपीटेड रेप।
रिपीटेड रेप। किसी व्यक्ति को बलात्कार के मामले में सजा मिली हो और सजा के बाद में वो दोबारा बलात्कार कर देता है, तो वो रिपीटेड रेप की श्रेणी में आता है और इसमें जो सजा है वो है आजीवन कारावास से लेके मृत्युदंड तक। गंभीर अपराध। अभी तक मृत्युदंड किस किस में था बताइए आप लोग? एक तो 376 में है, उससे पहले मृत्युदंड कौन सी धारा में था आईपीसी में? 376 की कौन सी आईपीसी थी? कमेंट से बताएं भाई। कमेंट से बताइए। 376 में 376 है सुनील कुमाऊत, प्रीति सैनी राइट। 376 असिता द्विवेदी। इसमें से टॉपिक में से 5-7 क्वेश्चन आ सकते हैं। तो जो धारा है मृत्युदंड था एक तो 376 में और उसके बाद में है 376 में, अभी तक जो अपन ने पढ़ा है। अब उसके बाद में 376 12 वर्ष से कम उम्र में रेप। यदि किसी 12 वर्ष से कम उम्र की बालिका के साथ रेप किया जाता है, ये धारा जोड़ी गई थी 2018 में, वो जैसा कि मैंने बताया था। इसमें भी मृत्युदंड तक की सजा है और 20 साल और एलआई है, यानी कम से कम उसको 20 साल की सजा होगी। वो आजीवन कारावास तक भी हो सकता है या मृत्युदंड भी हो सकता है। अब मृत्युदंड 376 तो किस किस में हो गया मृत्युदंड? मृत्युदंड हो गया 376 फिर हो गया 376 फिर हो गया 376 376 तो इसमें फिर है 16 वर्ष से कम के साथ गैंग रेप। जैसे डी का साथ आप समझ लेना, डी का मतलब गैंग रेप, यानी ये धारा नहीं जोड़ी है। 16 वर्ष से कम उम्र की बालिका के साथ यदि गैंग रेप होता है तो उसको आजीवन कारावास मरने तक का मिलेगा। और फिर है टीबी। बी मतलब डी तो गैंग रेप हो गया, गैंग रेप। बी का मतलब 12 साल से कम उम्र। 12 साल से कम उम्र की बालिका के साथ यदि गैंग रेप होता है तो उसमें सजा है मरने तक एलआई, यानी आजीवन कारावास और मृत्युदंड। इस प्रकार से मृत्युदंड किसमें हो गया? 4 धारा में। 376 डीबी भी शामिल हो जाएगा, डीबी। अब मृत्युदंड बताइए किन किन धाराओं में है? आप ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसलिए पिछली बार भी पूछा था। अब ये 4 धाराएं जो है उसमें मृत्युदंड की सजा होती है 376 वाली। वो कौन कौन सी धाराएं हैं आप कमेंट से बताएं। एक तो हो गई 376 376 376 376 और 376 प्रीति सैनी वेरी गुड, बहुत अच्छा जवाब। 376 376 376 और 376 ये हो गई इसमें मृत्युदंड की सजा। शांति चौधरी शाबाश, रणजीत सिंह बहुत अच्छा। और भी आप जवाब दीजिए भाई, जिस जिसको भी ध्यान में आ रहा है। 376 ए किशनलाल सुथार प्रधान, धर्मेंद्र व्यास, नेहा शुक्ला 376 बी नहीं है ये, संजय पटेल। चलो ये जो है ये था उक्त मामले में जुर्माना पीड़िता को भी दिया जाने का प्रावधान है। यदि ऐसे मामले में बलात्कार के मामले में पीड़िता को जुर्माना जो इस मुलजिम पे लगाया जाएगा, उस जुर्माने की राशि है वो उसको पीड़िता को दी जाएगी, उसकी राशि पीड़िता को दी जाएगी। इस प्रकार से ये था 376 का चैप्टर।